इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीसीपी पैटर्न बाय मार्क मिनर्विनी। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ब्रेकआउट ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। अगर आप ये चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपने न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करिए। हम हफ्ते में 2 इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं और आपको ईमेल के थ्रू भेजते हैं, बिल्कुल भी फ्री है। सो मार्क मिनर्विनी ने एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे साथ शेयर किया है, विच इज़ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। अब इसके अराउंड काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन है। कोई वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बोलता है, बट जो उन्होंने क्लासिकली डॉक्यूमेंट किया है उनकी किताब में, उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है एज वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब प्राइस एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज जाता है और उससे एक पैटर्न फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। बट ये पैटर्न समझने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाके ये समझना पड़ेगा कि एज अ ट्रेडर मार्क मिनर्विनी मार्केट्स को किस तरीके से देखते हैं, उनका क्या व्यू है। तो उन्होंने सबसे पहले डॉक्यूमेंट किया था द 95% क्लब, और उसमें उन्होंने बताया था कि जो अक्सर जो काफ़ी अच्छे चलने वाले जो ट्रेड्स होते हैं, जो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूव्स देते हैं, उनमें 7 फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन होते हैं। 7 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखे इसमें। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि 99% स्टॉक्स जो भी एक अच्छी मूव देते हैं वो एंट्री के टाइम पे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हैं। उसमें से 95% स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। उसमें से 95% स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिसका फ्री फ्लोट बहुत कम है, मतलब बहुत कम स्टॉक्स इसके मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। 95% स्टॉक्स ने अभी एक्सेलरेटेड अर्निंग्स दिखाई है। इसका मतलब ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें नेट प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहे हैं इन कंपनीज में। 96% स्टॉक्स अभी अभी जस्ट कंसोलिडेशन से बाहर आए या एक डाउन ट्रेंड कंप्लीट करके अब एक अप ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। 95% स्टॉक्स में एक कैटलिस्ट ऑब्जर्व हुआ है। इसका मतलब या तो कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है या तो कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चेंज हुए जिसकी वजह से कंपनी को फ़ायदा हुआ है। ये 7 फैक्टर्स, ये जो भी स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक लंबी मूव दी है या अच्छे मूव दे सकते हैं, उनमें ये चीज़ें कॉमन है। जब ये 7 कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तब वो आगे जाते हुए ये ऑब्जर्व करते हैं कि इनमें से 70% जो कंपनीज़ हैं इन्होंने लास्ट क्वार्टर में 20% या उससे ज़्यादा अर्निंग प्रॉफिट देखा है, और इसमें से जो 80% स्टॉक्स हैं वो रीसेंट आईपीओ, पिछले 10 साल के अंदर अंदर आईपीओ इनका हुआ है। इसमें ये कंक्लूड हो रहा है कि हमें किस तरीके के स्टॉक्स देखने चाहिए। अगर आप लार्जली इसको पूरी तरीके से कंक्लूड करो, आपको ये समझ में आएगा कि मार्क मिनर्विनी एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर है, क्योंकि वो 2 मूविंग एवरेजेस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एक 200 डे मूविंग एवरेज कि प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जो ट्रेड्स हैं वो एक लंबी मूव दे सकते हैं, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसके साथ में वो 50 दिन का मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जब भी पैटर्न कंप्लीट होता है वो 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर हो। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसमें से ये उन स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो आईपीओ से अभी 10 साल के अंदर अंदर ही है। इफ़ टुडे इज़ 2024, तो वो 2014 से लेके 2024 के सारे स्टॉक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इन्होंने उसमें देखा है कि 80% स्टॉक्स जो बड़ी मूव देते हैं वो अपने आईपीओ के 10 साल के अंदर अंदर होते हैं। सो दैट इज़ अ क्लियरर ऑब्जर्वेशन। अब जब हमें एक बास्केट मिल जाता है, अगर हम ये कंडीशंस को फुलफिल करें तो हमें एक तरीके से एक फंडामेंटल बास्केट ऑफ स्टॉक्स मिल सकता है। अब इसके ऊपर अगर हम टेक्निकल फिल्टर डालें तो काफ़ी और इंटरेस्टिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अब अगले स्टेज में उन्होंने बात की है ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टॉक, जिसमें उन्होंने 4 लाइफ साइकिल या 4 स्टेजेस की बात की है। सबसे पहला स्टेज होता है कि जो एक नेग्लेक्टेड स्टेज होता है, जहाँ पे स्टॉक मूव कर रहा है बट बहुत सारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो मूव की तरफ ज़्यादा देखते नहीं हैं। फिर अगला स्टेज जो आता है दैट इज स्टेज 2 ऑफ अ स्टॉक, विच इज़ अ ग्रोथ स्टेज। एज अ ट्रेडर मार्क मिनर्विनी ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम स्टेज 2 स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ आती है। और अगर हम इसे डाउ थियरी के साथ कनेक्ट करें तो ये मार्कअप फेज ऑफ अ स्टॉक है। सो पहले स्टेज में एक स्टॉक बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड होता है, दूसरे स्टेज में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, मार्कअप फेज में आ जाता है जहाँ पे प्राइस एक अपमूव दे रहे हैं। थर्ड स्टेज में प्राइस एक अपने पीक पे पहुंच जाता है, मतलब वो जो स्टॉक है अपने ग्रोथ के पीक पे पहुंच जाता है। सो दैट इज मैच्योरिटी। एंड फोर्थ स्टेज इज डिक्लाइन, कि जहाँ से स्टॉक वापस से अपने करेक्टिव फेज में आ जाता है। उन्होंने मार्क मिनर्विनी ने काफ़ी बार डॉक्यूमेंट किया हुआ है
कि हमें स्टेज 2 स्टॉक्स पे हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए कि जहाँ पे स्टॉक एक अप मूव में है, और ये स्टेज 2 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए उसके क्लासिकल टेम्पलेट्स हैं। तो उन्होंने इसके साथ एक टेम्पलेट भी शेयर किया था कि कब हम बोलेंगे कि एक स्टॉक स्टेज 2 में है। सो स्टेज 2 एज अ ट्रेडर इज़ वेरी बेनिफिशियल, और नॉट जस्ट ट्रेडर, एक इन्वेस्टर के लिए भी बहुत अच्छा फेज है कि जहाँ पे स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हम जो कैपिटल प्राइस, जो कैपिटल गेन है, उसको कैप्चर कर पाए। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे, हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो जब भी हम ट्रेड करें तो हमें कुछ फैक्टर्स का ध्यान देना चाहिए कि प्राइस अपने सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, साथ में वो कंपनीज में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें अर्निंग ग्रोथ हमें दिख रही है, मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमें सेल्स में ग्रोथ दिख रहा है। अब सेल्स का ग्रोथ गिव्स अस टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर सेल्स बढ़ती है तो कंपनी में रेवेन्यू बढ़ता है, और रेवेन्यू बढ़ता है तो प्रॉफिटेबिलिटी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक फैक्टर है कि सेल्स ग्रोथ होना चाहिए या तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए, विच इज़ ऑल्सो अर्निंग ग्रोथ, एंड स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म करना चाहिए। सो रिलेटिवली आउट परफॉर्म करने के लिए हम एक सिंपल मेट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं कि हम रेशियो चार्ट लगा सकते हैं, और इसमें देख सकते हैं कि जो रेशियो चार्ट है वो एक 30-60 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एंड सो ऑन। सो वी कैन यूज अदर फैक्टर्स टू आइडेंटिफाई द स्टॉक वेदर इट इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग और नॉट, बट देर आर फ्यू फंडामेंटल फैक्टर्स कि हमने ये अर्निंग ग्रोथ, नेट प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें देखें, और जो स्टॉक्स या जो कंपनीज ये प्रॉफिट दिखा रही हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करें। अब हम जब स्टेज 2 की बात करते हैं तो स्टेज 2 का एक बहुत ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क होना चाहिए कि स्टेज 2 स्टॉक्स मतलब क्या होते हैं, और स्टेज 2 स्टॉक्स में ही हमें VCP पैटर्न देखना है। अब वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। वो पैटर्न को समझने से पहले हम एक बार स्टेज 2 कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि स्टेज 2 टेम्पलेट क्या है, और उसमें फिर हमें VCP पैटर्न देखना है। अब ये वीडियो जो है मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम स्टेज 2 टेम्पलेट तक फोकस करेंगे, और अगले पार्ट में हम स्टेज 2 से कंटिन्यू करेंगे कि ये स्टेज 2 के टेम्पलेट्स में हम VCP पैटर्न प्लॉट करेंगे, और उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते थे। अब स्टेज 2 स्टॉक्स जो हैं इनका टेम्पलेट आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक 8 कंडीशंस हैं। ये 8 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हम बोलते हैं कि ये स्टॉक अभी स्टेज 2 में है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि स्टॉक प्राइस अभी 150 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि 150 DA में शुड ऑल्सो ट्रेड अबव 200 डे मूविंग एवरेज, एंड द थर्ड कंडीशन इज 50 डे मूविंग एवरेज शुड ट्रेड अबव 150 डे मूविंग एवरेज। तो अगर ये तीनों कंडीशन को साथ में मिला दे तो सिंपल से कैलकुलेशन में ये है कि 50 डे मूविंग एवरेज शुड ट्रेड अबव 150 डे मूविंग एवरेज, एंड 150 डे मूविंग एवरेज शुड ट्रेड अबव 200 डे मूविंग एवरेज, और ये सब करते हुए प्राइस शुड ट्रेड अबव 150 डे मूविंग एवरेज। तो ये कंप्लीट करते हैं तो पहली 3 कंडीशन कंप्लीट हो जाती है। फोर्थ कंडीशन इज प्राइस शुड ट्रेड अबव मिनिमम ऑफ 25% फ्रॉम इट्स 52 वीक लो, कि 52 वीक लो जहाँ पे भी बना है वो बॉटम से 25% एटलीस्ट ट्रेड ऊपर, ये जो स्टॉक है वो ऊपर ट्रेड करना चाहिए। बट बहुत सारे जो विनिंग ट्रेड्स हैं वो कई ज़्यादा परसेंटेज, कई ज़्यादा रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड करते हैं, मतलब वो अपने बॉटम से 52 वीक लो से 100%, 200% या 300% इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रेड करते हैं। तो ये स्टॉक स्टेज 2 के काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल है, बट द कंडीशन इज मिनिमम ऑफ 25% अबव द 52 वीक लो। फिफ्थ कंडीशन ये है कि प्राइस या जो मूविंग एवरेज है 200 डे मूविंग एवरेज शुड ट्रेड अपवर्ड्स इन एन अपवर्ड स्लोपिंग मैनर एटलीस्ट फॉर अ मंथ। तो हम एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करते हैं तो हमें ये देखना है कि कम से कम 1 महीने के लिए ये 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो ट्रेडिंग स्लोपिंग अपवर्ड्स होना चाहिए। जो 6th कंडीशन है वो ये है कि स्टॉक प्राइस अभी के टाइम पे जहाँ पे भी हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अपने 52 वीक हाई के 25% के रिट्रेसमेंट के अंदर होना चाहिए, मतलब उसका जो अभी टॉप बना है 52 वीक हाई का उसके विदिन 25% के रेंज के अंदर ही करंट मार्केट प्राइस होना चाहिए उस स्टॉक का। 7th कंडीशन ये है कि स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म करना चाहिए। अब आउट परफॉर्म किसको करना चाहिए? निफ्टी 50 को। हमारे केस में तो जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 50 है, तो स्टॉक शुड रिलेटिवली आउट परफॉर्म निफ्टी 50। एंड द लास्ट कंडीशन इज करंट प्राइस
शुड बी ट्रेडिंग अबाउ 50-day मूविंग एवरेज। अगर हम ये सारे 8 कंडीशंस को फुलफिल करते हैं देन वी कैन से द स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क एंड इज इन स्टेज 2 फेज। तो स्टेज 2 में मार्कअप फेज है और सबसे ज़्यादा मूव आ सकता है। सो अगर हम इसे लॉजिकली देखें तो अगर ये कंडीशंस को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं ये 8 कंडीशन को, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि स्टॉक जो है अपने 52 वीक लो से 25% ऊपर होना चाहिए, स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 25% के अंदर अंदर रिट्रेस होना चाहिए, इससे ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो 2 कंडीशन 52 वीक लो और 52 वीक हाई की है, और बाकी सारी जो कंडीशंस है वो सारी टेक्निकल कंडीशंस है, मतलब मूविंग एवरेज रिलेटेड है, और लास्ट कंडीशन है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ की है। सो 52 वीक हाई, 52 वीक लो, फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ, स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म करना चाहिए, और इसके बाद अब टेक्निकल क्या है, सिंपल सी चीज़ है, हम 3 मूविंग एवरेजेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एक तो 50-day मूविंग एवरेज, 150-day मूविंग एवरेज और 200-day मूविंग एवरेज। अब मैं इसमें पीरियड नहीं बोल रहा हूँ, मैं डेज बोल रहा हूँ, मतलब ये सारे पैटर्न्स जो है हमें डेली टाइम फ्रेम पे देखने हैं। 50 दिन का मूविंग एवरेज है, 150 डेज का मूविंग एवरेज है, 200 डेज का मूविंग एवरेज है। इसका जो अलाइनमेंट है वो सिंपल है कि ट्रेंड बुलिश है, तो हमें क्या देखना है कि 50-day मूविंग एवरेज इज ट्रेडिंग अबाउ 150-day मूविंग एवरेज एंड 150-day मूविंग एवरेज इज ट्रेडिंग अबाउ 200-day मूविंग एवरेज। और ये सब के बाद कि प्राइस शुड ट्रेड अबाउ 50 पीरियड मूविंग एवरेज। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, अब इसमें 2 है कि जो 8th कंडीशन है वो ये बात करती है कि 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए, बट बहुत हार्ड एंड फास्ट, ये कंपलसरी रूल नहीं है, बट स्टॉक कम से कम 150-day मूविंग एवरेज के ऊपर तो ट्रेड करना ही चाहिए, ये कंडीशन है। बट टू फाइन ट्यून इट फर्दर एंड टू रिमूव द सब्जेक्टिविटी, हम एक रूल बना लेते हैं कि प्राइस 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करेगा और अलाइनमेंट ऑफ मूविंग एवरेज वुड बी 50, फिर 150, फिर सबसे लास्ट में 200। ये सब को कंबाइन करते हुए अगर स्टॉक अपने रिट्रेसमेंट ऑफ 52 वीक लो से 25% ऊपर है, अपने हाई से 25% के अंदर अंदर है, तो हम इसे कंसिडर करेंगे और स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये सारी कंडीशन मैच हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं कि ये जो स्टॉक है वो स्टेज 2 कंडीशन में है। अब मैंने आपका काम काफ़ी आसान कर दिया है। ये इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक स्कैनर बना दिया है इन आरजोन एंड आई हैव मेड इट पब्लिकली अवेलेबल। तो अगर आप ट्रेड पॉइंट या आरजोन के यूज़र हैं और आपके पास आरजोन वेब का सब्सक्रिप्शन है तो आप पब्लिक लाइब्रेरी में जा सकते हैं और वहाँ पे जाके आपको सिर्फ TNT टाइप करना है एंड यू विल गेट स्टेज 2 स्टॉक्स बेस्ड ऑन मार्क मिनर्विनी कॉन्सेप्ट। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि VCP पैटर्न क्या है और VCP पैटर्न में हमें स्टेज 2 में कैसे पार्टिसिपेट करना है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यूज़लेटर को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स भेजते हैं हम ईमेल के थ्रू। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। TNT1 एन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप जहां पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का एंड मंथली वेबिनार जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। सो ज्वाइन TNT1 नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।